The students who are appearing in CLAT this year had to wait for very long because generally the CLAT happens in second Sunday of May, but this year it is happening in 28 September. और साथ ही साथ कल शाम को एक बहुत ही अजीब डेवलपमेंट हुई, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन क्लैट। NLSIU बैंगलोर, जो कि देश का नंबर 1 लॉ कॉलेज है एंड इट्स वेरी फेमस इंटरनेशनली, उन्होंने कल ये तय किया कि वो अपना दाखला इस साल का जो बैच है वो क्लैट से नहीं लेंगे और अपना खुद का पेपर NLAT 12 सितंबर को करेंगे। एक बहुत लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन NLSIU बैंगलोर ने अपनी वेबसाइट पर डाली है, जिसमें उन्होंने अपने कॉलेज के इतिहास के बारे में और उनकी कॉलेज की पढ़ाई कैसी होती है उस सब का जिक्र किया है। इसमें कोई शक नहीं दैट NLSIU बैंगलोर इज एन एक्सीलेंट law school as far as both the academics and the extracurricular activities are concerned. Since मैं पिछले 12 साल से 13 साल से मैं कहूँगा, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को NLSIU बैंगलोर में पढ़ते देख रहा हूँ, उनको पास होते देख रहा हूँ और बहुत सारे छात्र मेरे आज भी वहाँ पर हैं। So I understand this college, but it is very surprising and all the students are asking me, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर ये क्या हुआ, NLAT होगा या नहीं होगा, क्या किया जाए, क्या ये फॉर्म भरा जाए या ना भरा जाए। देखिए, पहली बात समझिए, why NLSIU बैंगलोर हैज डन इट। उससे पहले एक बात समझ लीजिए, आज के दिन कल को कोर्ट में कोई चला जाए, कोई कर्नाटक हाई कोर्ट में चला जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, इसको चैलेंज कर दे, सो देन एंड दिस टेस्ट इज स्क्रैप्ड, दैट इज अ सेपरेट इशू। अदरवाइज प्लीज एक्सेप्ट इट, इसको स्वीकार कर लीजिए कि आज के दिन ये NLAT होने जा रहा है। इसलिए अगर आप इस पेपर को देने का इरादा रखते हैं तो प्लीज अप्लाई एट द अर्लीस्ट, ठीक है। तो जो अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो अप्लाई एट द अर्लीस्ट कर लीजिए। अब कौन देना, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। नाउ द रीजन इज दैट व्हाई NLSIU बैंगलोर फील्स दैट दे शुड कंडक्ट अ टेस्ट बिफोर क्लैट और 12 सितंबर को क्यों करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा ट्राइमेस्टर सिस्टम है और ट्राइमेस्टर सिस्टम के कारण हमारे को काफ़ी औरों से ज़्यादा पढ़ाई करानी पड़ती है। दरअसल 2 ही लॉ स्कूल हैं देश में, NLSU बैंगलोर और NLU भोपाल, जो कि ट्राइमेस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, बाकी लोग सेमेस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दी NLSIU बैंगलोर, उनका कहना है कि हमारा जो है, अगर सितंबर एंड से पहले क्लासेस शुरू नहीं होती हैं, सो वी विल बी रियली इन अ बैड पोजीशन और हमारा एकेडमिक 0 ईयर हो जाएगा और हमारे को इस साल पहले साल के फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं मिलेंगे, विच विल बी अ वेरी डिफिकल्ट एंड टफ सिचुएशन। ऐसा क्या उन्होंने वाकई में यही कारण है, इस कारण से किया? जितने में उतनी बातें, कुछ लोग कह रहे हैं कि NLSIU बैंगलोर शायद देयर आर सर्टन इंटरनल कंपल्शंस जिसके कारण उनको ऐसा करना पड़ रहा है, पर वो सब अफवाहें, मैं उनमें नहीं जाऊँगा। जो उन्होंने ऑफिशियल कारण दिया वो यही कारण दिया है दैट देयर एकेडमिक ईयर विल बिकम 0 इफ दे डोंट कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एंड लेट द स्टूडेंट्स कम इन बिफोर द एंड ऑफ सितंबर। ठीक है, तो ये तो रहा उनका अपना कारण। अब आगे क्या होगा क्या नहीं, कोर्ट केसेस के बारे में मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो सिंपल सी बात है, प्लीज मेक श्योर दैट यू अप्लाई एट द अर्लीस्ट, ठीक है, और पेपर आप एग्जाम अप्लाई कर दीजिए। अब एग्जाम होगा कैसा, क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या तैयारी करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। द एग्जाम विल हैपन ऑन 12 सितंबर एंड इट इज अ होम बेस्ड टेस्ट। यस, यू हैव टू बी इन योर रिस्पेक्टिव लोकेशंस। वो कैसे वीडियो इनपुट देनी होगी, ऑडियो इनपुट कैसे देनी होगी, द डिटेल इंस्ट्रक्शंस विल कम टू यू लेटर। एक और बहुत अजीब बात यहाँ पर, या मज़ेदार भी कह सकते हैं, कही गई है, NLSIU बैंगलोर ने कहा है दैट वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कनेक्टिविटी इशू और फेलियर ऑफ इंटरनेट कनेक्शन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। NLU reserve the right to cancel any candidate's examination based on misconduct और examination malpractice। ठीक है, तो पहली बात तो अगर इंटरनेट फेल हो गया, कोई भी इशू हो गया इंटरनेट से रिलेटेड, NLSIU रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा, अगर उनको कहीं से भनक लगी कि आपने चीटिंग की है तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। पेपर का सिलेबस क्या होगा, पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, पेपर कैसा होगा? The NLAT 2020 UG will test candidates on 5 subjects, right? And as per the CLAT 2020 format, English language, current affairs including general knowledge, legal reasoning, logical reasoning and quantitative techniques.
45 मिनट का ये पेपर होगा जिसमें 4 जनरल कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस होंगे। 45 मिनट का पेपर करने की वजह यही है कि ऑनलाइन एग्जाम में इतना समय ना दिया जाए किसी को दैट समबडी कैन गेट इनटू एनी काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस। चारों पैसेज जो हैं उनके बाद में 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चंस, 10 लगभग नहीं 10 ही क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल 40 क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले कहा 45 मिनट्स का पेपर है। ये जो जनरल कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस हैं ये थोड़े से लंबे होंगे क्लैट के मुकाबले में, ये 500 वर्ड्स के पैसेज होंगे और डिफिकल्टी का जो लेवल है दैट इज एज गुड एज मॉक क्लैट 2020 यूजी पेपर्स, यानी कि क्लैट कंसोर्शियम के जो मॉक आए थे पहले उसी के अनुसार ये पेपर का लेवल होगा। The 10 questions that accompany GC passages will have 2 questions each from the 5 subjects, यानी कि चाहे वो लीगल हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो, हर पैसेज में 2-2 क्वेश्चन उन्हीं से ही बनाए जाएंगे, ठीक है। 80 नंबर का पेपर होगा और सभी ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बट मार्किंग स्कीम इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट। 2 मार्क्स पर करेक्ट आंसर। अगर आपने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया तो भी आपके 0.25 कट जाएंगे और नेगेटिव में यानी कि आपने गलत किया तो 0.5 आपके कटेंगे। तो ये एक बहुत नई चीज है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम देयर विल बी इवन नेगेटिव मार्किंग फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन। दूसरा ये कहा गया है कि एक ही अटेम्प्ट मिलेगा आपको क्वेश्चन करने के लिए, आप दोबारा क्वेश्चन पर रिविजिट नहीं कर सकते, राइट। सो इफ यू हैव अटेम्प्टेड इट राइट, रॉन्ग और अनआंसर्ड, you have to move, you just cannot come back कि अभी मैंने 41 नंबर क्वेश्चन कर लिया, मैं वापस जाके 5 नंबर वाला क्वेश्चन कर लूँ, you will not be able to do it। फिर हम आते हैं मेरिट लिस्ट पर। मेरिट लिस्ट में ऑब्वियसली एक तो उन्होंने कहा कि जनरल मेरिट लिस्ट होगी, लेकिन टाई ब्रेक के रूल्स थोड़े अजीब हैं और थोड़े नए हैं। उन्होंने कहा कि अगर टाई ब्रेक होता है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं जिनके बराबर नंबर है, उनका रैंक 20 आना है, तो कौन 20 होगा और कौन 21 होगा, दैट विल बी हायर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स टू लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हायर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन ओवरऑल एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटराइज्ड ड्रॉप लॉट्स। ये क्लैट का जो सिस्टम है उससे काफी अलग है। तो कुल मिलाकर कुछ नई चीजें की गई हैं और निश्चित तौर से बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं, जो सवाल मोटे मोटे आ रहे हैं, सर विल देयर बी चीटिंग। देखिए मैं इस पर नहीं कह सकता कि चीटिंग होगी या नहीं होगी, बट मैं इतना जानता हूं कि जो लोग NLSIU बैंगलोर के टीम में हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर सुधीर कृष्णमूर्ति जो कि फेसबुक जैसे कंपनी को एडवाइस करते हैं, आई थिंक दे आर स्मार्ट इनफ टू डिवाइज अ मेथड कि चीटिंग ना होने दे। लेकिन अगर आप YouTube पर जाएं तो ऐसे वीडियोस की भरमार है जहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग कैसे करते हैं वो बताया जाता है, सिखाया जाता है। So I will not be able to say with authority कि चीटिंग नहीं होगी, हो सकती है, पर NLSU बैंगलोर उसको रोकने में सक्षम है। दूसरा सवाल बच्चों का मन में आ रहा है कि सर क्या ये एग्जाम स्क्रैप हो सकता है? सर 50-50 टाइप ऑफ सिचुएशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में इंटरवीन, मे नॉट इंटरवीन। हाँ, जो एक पॉइंट लीगल जो बहुत बड़ा बनता है वो इसमें बनता है जो इन्होंने कहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। इफ सम स्टूडेंट स्टेज इन अ फार ऑफ लोकेशन, ये गांव में रहता है जाके इंटरनेट की स्पीड ही बहुत कम आती है, उसके घर में ब्रॉडबैंड नहीं है, वो हॉटस्पॉट पर मोबाइल पर डिपेंडेंट है, तो वो उसके साथ अन्याय हुआ। सो उसका राइट आप नहीं मार सकते। सो देयर आर चांसेस, यस दैट इज फॉर श्योर दैट दिस विल बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स बोथ। ये तो सर्टन है, चैलेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो इस बात को हम जब चैलेंज होगा, अगर उसका निर्णय होगा तो हमें पता लग जाएगा, हम उस पर बात नहीं करना, लंबी बात और नहीं करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टुडे इज 4 सितंबर, 8 दिन है मेरे पास। क्या करना चाहिए? हाउ टू प्रिपेयर फॉर NLAT 2020। बच्चे से पूछ रहे हैं मुझसे, सर क्या कुछ नया हटके पढ़ना होगा, क्या कुछ बहुत कुछ नया करना होगा? नथिंग। प्लीज रिमेंबर, जो उनकी नोटिफिकेशन की टोन है वो बहुत क्लियर है दैट दे आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम क्लैट मच, नंबर 1। नंबर 2, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी डाला उन्होंने, सैम्पल पैसेज डाला है, उसका भी लेवल क्लैट से थोड़ा सा मुश्किल है पर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए क्लैट से तो पेपर डेफिनेटली मुश्किल होगा,
वो कितना होगा, 15%, 20%, मैं नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली क्योंकि NLSIU बैंगलोर पहले भी जब क्लैट नहीं होता था बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर बनाता था. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड टू डू समथिंग न्यू. कुछ भी अगर आपके दिमाग में कोई क्रांतिकारी ख्याल आ रहा है तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, प्लीज़ डोंट डू इट. फिर करना क्या है? 1, ट्राई टू रीड लॉन्गर पैसेजेस. थोड़ा सा आप कैट के जो पैसेजेस हैं, खासतौर से जो अभी पिछले सालों में कैट के पेपर्स हुए हैं, कैट के पैसेजेस लंबे होते हैं. प्लीज़ ट्राई टू रीड देम एंड ट्राई टू पुश योरसेल्फ. दूसरा, जब उन्होंने एक ही पैसेज से 5 टाइप के सवाल बनाने, यानी कि लीगल भी, करंट अफेयर्स भी, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, लॉजिकल भी एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी, देन व्हाट विल बी द थीम ऑफ द पैसेजेस. इसमें जो मेरे को समझ में आता है, देयर विल बी मोर अबाउट सोशियो इकोनॉमिक पैसेजेस, यानी कि जो ऐसे पैसेजेस जिसमें सोशल इशू हो और साथ में इकोनॉमिक कोई ना कोई एंगल हो. बिकॉज इफ देर इज नो इकोनॉमिक्स और देर इज नो डेटा, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द क्वेश्चंस ऑन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट रीडिंग मोर आर्टिकल्स फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स जो आपने अभी तक नहीं पढ़े थे. वहाँ पे ऐसे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उनके उस पर पढ़ सकते हैं. कुछ और भी ऐसी जो है मैगजीन्स आती हैं, उनसे पढ़ सकते हैं. तो इकोनॉमिक टाइम्स विल बी योर बेसिक थिंग. देन एक और कर सकते हैं आप चेंज. अगर आपने मान लीजिए अगले 8 दिन में 3 मॉक देने की सोचा था क्लैट के, तो इट इज़ बेटर दैट यू अटेम्प्ट 6 और 7 मॉक्स, बिकॉज क्लैट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा. सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. देखिए, द पेपर इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू क्लैट, सो बिल्कुल किसी भी तरह के मुगालते में मत रहिए, कुछ अलग से मत सोचिए. हाँ, ट्राई टू रीड मोर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पैसेजेस, try to push yourself a little. I have talked to some students who are very good students, और उन्होंने ये जो पैसेज था, जो सैम्पल डाला है, they were able to handle it comfortably. तो हम अभी मॉक हम भी अपनी तरफ से कराएंगे इसका. एंड ऑब्वियसली क्लैट भी एक माफ़ कीजिएगा, NLSIU बैंगलोर इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू ए मॉक ऑन दिस. तो प्लीज़ बी मेंटली रेडी, काम करना शुरू कर दीजिए. जो मैंने बोला है, कुछ नया हट के करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हु शुड टेक इट? क्या पेपर किसको देना चाहिए? देखिए, अगर आपका ऑल इंडिया मॉक्स में ऐसा स्कोर आ रहा है कि जिसमें आपको टॉप 3, 4, 5 नेशनल लॉ स्कूल मिलने के चांसेस बहुत कम है, आई डोंट थिंक सो यू शुड राइट इट. बट मुझे लगता है कि अधिकांश बच्चे पेपर देने वाले हैं. तो लेट्स होप कि NLSIU बैंगलोर एक ऐसा मेथड डिवाइस करें जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पेपर बच्चे अच्छी तरह से दे पाएँ, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो. और 2 दिनों बाद, 3 दिनों बाद मैं फिर एक और वीडियो इस पर लेकर आऊँगा. कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स आपसे बात करूँगा कि कैसे आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए. फिलहाल के लिए प्लीज़ अप्लाई ऑन NLAT 2020. Remain relaxed and prepare very well. Thank you so much.